हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपके हाल चाल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून से आपको क्या रणनीति बनाना है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए। जी हाँ, जून का महीना आ चुका है और यही वो समय है जब भीड़ से अलग निकलकर टॉपर बनने की कहानी लिखी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो पूरा साल बाकी है, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जो आज सो रहा है वो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन रो रहा होगा। 95% का सपना बंद आंखों से सिर्फ देखा जाता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। मैं आपको ऐसा सरल और एक ऐसी रणनीति बनाऊंगा बच्चा, कि अगर आपके अंदर अपने माता पिता के सिर को फक्र से ऊंचा करने का जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि जब 2027 का रिजल्ट आए तो अखबारों में आपकी फोटो हो और पूरे इलाके में आपका डंका बजे, तो आज और इसी वक्त अपनी सोई हुई ताकत को जगाओ। आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके रगों में खून है, लेकिन आपने भी शुरुआत नहीं किया। ये मत सोचो कि अब पूरा महीना निकल गया, जून से क्या ही पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि जून एक ऐसा महीना है जहां से टॉपर अपने आप को तैयार करता है। हाँ, ये मत सोचो कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं, आप कर सकते हो। दोस्तों, आज तारीख क्या है, महीना कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो उस लिस्ट में टॉप पर किसका नाम होगा। क्या आप उन लाखों बच्चों की भीड़ में खो जाना चाहते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, या फिर आप अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी के आंसू देखना चाहते हैं जब अखबार में आपकी फोटो छपेगी और नीचे लिखे होगा यूपी टॉपर, जिला टॉपर। अगर आपका सपना 60 या 70% का है तो ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है और लक्ष्य 95% प्लस का है, तो आप की इस वीडियो में मैं आपको 4 धमाकेदार रणनीतियां टॉपर बनने की गारंटी दिखाऊंगा बच्चा। और ये यकीन मानो कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। सबसे पहला बच्चा, सिलेबस को अपने समझिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप तैयारी कैसे करोगे। कहीं कुछ ऐसे चीज़ों को आप पढ़ लोगे जो सिलेबस में है ही नहीं, जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। तो आपकी ये रणनीति होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किस सिलेबस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से पढ़ते हैं बुक से, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आपके लिए सबसे सफिशिएंट सब्जेक्ट है और पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करती है बोर्ड एग्जाम। तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपका जानने का सबसे पहला अधिकार होगा। दीवार पर आपको चिपका देना है कि किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा सिलेबस और कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जंग जीतने के लिए दुश्मन का पता होना जरूरी है। आप किसी से भी जंग जीत जा रहे हो जीतने के लिए, तो दुश्मन क्या है, कैसे है, उसकी छावनी कहाँ पे, कैसे हमला कर सकता है, ये चीजें जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उस पर विजय हासिल नहीं कर सकते हो। और एक चीज जानो कि कमजोरी को ताकत बनाइए अपनी। जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लग रहा है, जैसे आपका मैथ हो गया, इंग्लिश, उसे रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा समय आपको देना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि स्कूल का समय आपको मैनेज करना है कैसे है, टॉपर कैसे बनना है, कोचिंग का समय कैसे निकालना है। 2027 आते आते वही आपका सबसे मजबूत हथियार बनेगा। सिर्फ आज आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसे 1 घंटा ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ बच्चा कि अगर आपका टॉपर में नाम आता है ना, तो उस खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। डेली कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली एकाग्र होकर पढ़ना है। टॉपर वो होता है जो आज से रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे पूरी ईमानदारी से पढ़ता है। रोज छोटा आपको टारगेट सेट करना है। जैसे आपको देखो, चाहे शादियां आ जाए, चाहे त्योहार हो, मन करे लेकिन मन न करे फिर भी पेन आपका रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई, जैसे कि अगर मुझे आज मैथ का चैप्टर फर्स्ट को ही कंप्लीट करना है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करना है, अगर इसको कंप्लीट करने के लिए रात का 11 भी बज जाए तो भी हमें छोड़ना नहीं है, इसे कंप्लीट करके ही सोना है।
ये टारगेट होना चाहिए। एक छोटा टारगेट बनाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेबल में उलझ जाओ। एक छोटा बनाओ और उसे पूरा करो। साइंस का हमें जो है प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है, जो है जो भी चैप्टर पढ़ना है, विद्युत वाला चैप्टर पढ़ना है, तो उसे पढ़कर ही सोना है। ठीक है, उसे पूरा करना है। अगर ये छोटी छोटी आप टारगेट पूरा करोगे ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, और वो मोटिवेशन आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी जनरेट करेगा, एक हार्मोन से जनरेट करेगा, जिससे आपकी शरीर उत्तेजित होगी और आपके अंदर एक ताकत आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, सोशल मीडिया और रील्स का त्याग करना है। आपको करना है यूज, लेकिन लिमिट में करना है बच्चा। ये नहीं कि 7-7 घंटे, 5-5 घंटे, 2-2 घंटे मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहे। ये रील्स, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम आपकी मोबाइल में जीवन भर रहेगा, लेकिन ये जो समय आपका बीत जाएगा ये कभी दोबारा नहीं आएगा। सोशल मीडिया और रील्स का त्याग करें। ये 15 सेकंड की वीडियो आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, जो टॉपर बनाते हो टॉपर करते हैं। टॉपर और एक एवरेज छात्र में यही अंतर होता है। नोट्स और मॉडल पेपर का ब्रह्मास्त्र, ये चीजें मैं आपको कराऊंगा भी। देखिए, अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाओ। इससे क्या होता है कि साफ सुथरी नोट्स रहेगी। आप एक बार उसे लिखे हो और आप उसे एक बार पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें दिमाग में आपको बैठ जाती है, इंटरनल मेमोरी में आपका स्टोरेज हो जाएगी। दूसरों के नोट्स से सिर्फ पास हुआ जा सकता है, टॉपर नहीं बना जा सकता है। टॉपर बनना है तो आपके अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे? जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आकर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसे आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए, बना लीजिए। एग्जाम के समय वो रिवीजन करने के बहुत काम आते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये 100% लोहा सिद्ध होते हैं आपके लिए। एक टॉपर यही करता है। ठीक है, क्योंकि देखो, एग्जामिनर आसमान से सवाल नहीं लाता है। सवाल कहाँ से लाता है? मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बुक्स से लाता है। हर साल जो है 70 से 80% जो सवाल होते हैं पिछले साल से पूछे गए होते हैं। 70 से 80% सवाल पिछले साल के होते हैं, 20% उसमें नए ऐड होते हैं। तो हम हर मॉडल पेपर का एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि परीक्षा में सारे सवाल आपको हलवा लगेंगे। ये चीज़ें मैं अपने चैनल पे कराऊंगा आपको। ठीक है, हर साल बच्चे टॉपर बनते हैं, स्टेट लेवल में फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो आपको वही चीज़ें मैं कराऊंगा। एक ऐसी रणनीति बनाऊंगा कि आपको पढ़ाई का बोझ भी नहीं लगेगा और आप टॉपर भी बन जाओगे बच्चा। ठीक है, तो यही 70 से 80% मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20% जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा कि बुक से कहाँ से पूछा जाएगा। सबसे मेन चीज़ है रिविजन किंग। रिविजन इज द किंग। आप पूरी साल पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे अंतिम समय में, तो आपका मार्क्स अच्छा आ ही नहीं सकता। अच्छे मार्क्स के लिए आपको रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा। रिवीजन देखो कैसे करना है, संडे आपको स्पेशल होना चाहिए। अब बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, संडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। यार आज संडे है, आज मैं कोई नया चैप्टर पढ़ लेता हूँ। लेकिन यही गलती, यहाँ पर छात्र यही गलती कर बैठते हैं। हर संडे को नया मत पढ़ो। सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ा है, संडे को उसे पूरी तरह रिवाइज करो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सा मतलब कि कौन सा डेरिवेशन किया, कौन सा क्वेश्चन किया, किस क्वेश्चन को कैसे हल किया गया है, न्यूमेरिकल क्या है, इस चीज़ को देखिए और उसका एक रिवाइज करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। लिखने से आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। यूपी बोर्ड में राइटिंग और प्रेजेंटेशन के बहुत नंबर मिलते हैं। आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक टीचर को इम्प्रेस करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि आपके जो नंबर काटने होंगे वो भी नहीं काटेगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है टॉपर की कुछ कॉपी अपने चैनल पे दिखाया हूँ, आप जाकर वहाँ से देख लेना। देखिए, आपकी कॉपी में ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर नंबर काटने से पहले 100 बार सोचे कि मैं किसका नंबर काट रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि 2027 का साल दूर नहीं है। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। नींद त्यागो, आराम छोड़ो, लक्ष्य पर ध्यान दो। ठीक है, और आप 95% लेकर आओगे। और दूसरी चीज़ जो बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर मैं कोचिंग और स्कूल को लेकर कन्फ्यूज हूँ, इसके लिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले देखिए, 2027 में 95% लाना है आपको। ठीक है, टॉपर का सीक्रेट टाइम टेबल और 24 घंटे में से जादुई समय कैसे आपको निकालना है। छात्रों की अभी की सबसे बड़ी समस्या है कि सर
सुबह 7 बजता है तो हम स्कूल चल जाते हैं, दोपहर 2 बजे घर आते हैं, फिर तुरंत 1 घंटे के बाद हम जो है कोचिंग के लिए चले जाते हैं। रात को थक कर घर वापसी आते हैं, शरीर थक जाता है, दिमाग थक जाता है, फिर सोचता हूँ कल से पढ़ूंगा। सिर्फ स्कूल और कोचिंग से टॉपर नहीं बनते, टॉपर बनते तो आपको सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट लेवल के फर्स्ट बच्चे की या बच्चिया की आप इंटरव्यू देखोगे, सुनोगे, मैं खुद लिया हूँ, तो उसमें ये बताते कि मैंने सेल्फ स्टडी किया है, जितना भी किया है सेल्फ स्टडी। अगर आप भी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो आज मैं आपको टॉपरों की सीक्रेट टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जिससे आप 24 घंटों में से अपने लिए जादुई समय निकाल पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले स्कूल और कोचिंग का सही इस्तेमाल कैसे करना है। स्कूल का सही इस्तेमाल, स्कूल के 6 से 7 घंटे वेस्ट मत समझो। ये मत समझो कि इसका समय बेकार है, स्कूल हमें फालतू बुलाता, नहीं। क्लास में 100% ध्यान दो, जो भी पढ़ाई जाती है उस पर 100% आपका फोकस होना चाहिए कि अगर इसको हम एक बार कोचिंग में भी देखें तो रिवीजन हो जाए। उस दृष्टि से पढ़ना है कि ये मेरा कोचिंग ही चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी आप फीस देते हो। चैप्टर का 50% हिस्सा स्कूल की क्लास में ही आपकी याद हो जाए, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए। यानी इस पे पूरी फोकस लगाकर पढ़ना है, स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है। अब कोचिंग का फिल्टर देखो क्या है, सिर्फ उन्हीं विषयों टॉपिक्स की कोचिंग लगाओ जो सच में कठिन लगते हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। हर सब्जेक्ट के लिए कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। डिजिटल दौर में घर बैठकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर्स और डेली सेल्फ स्टडी क्या रूटीन होना चाहिए। सुबह का जो आपका 1 घंटे है, याद करने वाले सब्जेक्ट आपको सिर्फ पढ़ने हैं। सुबह का समय अमृत होना चाहिए, होता है, और दिमाग फ्रेश रहता है इस समय, ठीक है बच्चा। और एक चीज आप ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश थ्योरी वाले सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फार्मूला आपको याद करना है। और यहाँ पर देखिए, रात के 2 घंटे प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोचिंग से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करिए, 8 से 10 या 9 से 11 का लास्ट बनाओ, ठीक है। एक स्लॉट बनाइए कि हमें 8 से 10 या 9 से 11 का एक स्लॉट बनाना है। इसमें सिर्फ मैथ और साइंस या न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना। अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स, मैथ पढ़ते हो तो मैथ्स, इतना। ये 2 ही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना, इसलिए कि ये जो समय होता है ना, इसमें अगर दिमाग लगाओगे ना तो आपको नींद कम आती है। इसलिए रात के 2 घंटे आपको 8 से 10 और 9 से 11 का एक स्लॉट बनाना है, जिसमें आपको मैथ, साइंस, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको हल करना है, ठीक है। और देखिए, सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है, इसका स्मार्ट कैटेगरी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक कैटेगरी ए बनाना, जिसमें रोज पढ़ने वाला विषय शामिल होना है। जैसे आप मैथ को डेली पढ़ोगे, फिजिक्स को डेली पढ़ोगे, केमिस्ट्री को डेली पढ़ोगे, साइंस को डेली पढ़ोगे, ठीक है। रोज का नियम क्या होना चाहिए, कैटेगरी ए के विषयों को आपको रोज पढ़ना है, चाहे 45-45 मिनट ही सही, लेकिन इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो, इसे आपको डेली पढ़ना है। कैटेगरी बी में अल्टरनेट दिनों वाले विषय, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब चीज़ें। इसमें कैटेगरी बी के विषयों को आप हफ्ते में 3 दिन देंगे, जैसे सोम बुध शुक्र को हिंदी, मंगल गुरु शनि को सोशल साइंस। तो भी आप एग्जाम आते आते 95% आराम से स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। संडे को आपको बैकलॉग क्लियरिंग डे बनाए। इसमें क्या, संडे को कोई भी नया टॉपिक आपको शुरुआत नहीं करना है। हमने आपको पहले ही बताया, जैसे सोमवार से शनिवार के बीच जो भी पढ़ाई छूट गई हो उसे संडे को पूरा करें। स्कूल कोचिंग के प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा टेस्ट टूटे टाइम टेबल को यही पूरा आपको करना है। रिवीजन का जादू, पूरे हफ्ते में बनाए गए 60 नोट्स का रविवार को कम से कम 2 बार क्विक रिवीजन करें, यानी एक बार उसे एक निगाहों से देख लीजिए, ठीक है। जिसने रिवीजन पर कब्जा किया, टॉपर की सीट उसी की हुई है, आज तक ये रिकॉर्ड है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे साल पढ़ लिया, अगर रिवीजन नहीं करा तो पूरी पढ़ाई आपकी शून्य हो जाएगी। अब देखिए, फैसला आपका है, क्या आप बहाने बनाने वाले में शामिल होना चाहते हैं या इतिहास रचने वाले में। समय सबके पास 24 घंटा ही होता है। किसी के लिए समय बर्बाद करने का बहाना है तो किसी के लिए समय कामयाबी की चाबी है, ठीक है। अगर आप आज की स्ट्रेटजी आप दिल को छुई हो तो इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग ग्रुप में आग की तरफ फैला दो और कमेंट में लिखो, सर आज से मेरा टाइम टेबल शुरू है, ठीक है। और आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर मैं पूरा करूंगा, ठीक है, पूरा करूंगा, टारगेट सिद्ध है, जरूर कुछ न कुछ लाऊंगा और अच्छा लाऊंगा।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।